नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय पारधी के समर्थन में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर हैं और यहां पर वो भारतीय पारधी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। लगातार प्रधानमंत्री का दौरा अलग अलग राज्यों में जारी है और यहां पर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार उनके तरफ से जनसभाएं की जा रही, रैली की जा रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो अपने प्रत्याशी भारतीय पारधी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। और आपको बता दें कि जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहते हैं। बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय पारधी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे और आज भोपाल के बालाघाट दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, खास इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर ली है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारियां कार्यकर्ताओं की तरफ से कर ली गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से रूबरू होंगे और अपने प्रत्याशी भारतीय पारधी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे और जनता से वोट देने की अपील भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट दौरे पर रहेंगे। तो बालाघाट दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे। यहां पर तमाम तैयारियां कार्यकर्ताओं की तरफ से कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात अगर सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर रखा है। तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी शंखनाद अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन है, अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी। क्योंकि आज उनके तरफ से ये जो याचिका दायर की गई थी, आज उस पूरे मामले को लेकर फैसला दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकती है। दरअसल 2:30 बजे का वो समय है जब इस पूरे मामले को लेकर फैसला आ सकता है। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां समाज अधिकार पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार ने बीजेपी के कार्यकर्ता मुकेश लोधी पर धमकाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के कार्यकर्ता मुकेश लोधी पर आरोप है कि लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार लोधी को नामांकन वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। और इस पूरे मामले में मनोज लोधी द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी लिखित शिकायत दी गई है। साथ ही एक वरिष्ठ प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने जो कहा सही कहा। यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शब्द अच्छे होते, अगर उनकी भाषा अच्छी होती, अगर उनके काम अच्छे होते तो हम क्यों कांग्रेस छोड़ आते। और वहीं मोहन कैबिनेट के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन कार्यक्रम के में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर कहा है कि उन्हें बहन बेटी सिर्फ भोग विलास की देवी दिखती है। आईफा अवार्ड डाल रहा है, मुंबई की अभिनेत्री ला रहा है, ये इनके कर्म है। हम बहन बेटी की पूजा करना जानते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। कभी ये दिग्विजय सिंह बहन बेटी के लिए कितना गंदा शब्द उपयोग करते हैं, बोल तो शर्म आई। इनको बहन बेटी के बजाय इनके अपने भोग विलास की देवी दिखती है। जो उनने कहा है वो सही कहा है। आपने भी उनके भाषण कई बार सुने हैं कि वो ऐसे ही अंड चमंडे भाषण देते हैं, तो कह रहे हैं वो कौन सी झूठी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं। किस तरह से अपमान करते हैं महिलाओं का, आपके लिए भी कई नहीं कहा था 20 के चुनाव में, आप सबने सुना था, तो दोबारा क्यों कलाना चाहते हो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मोहन यादव ने आरोप लगा दिया है कि कमलनाथ और दिग्विजय महिलाओं को सिर्फ भोग विलास की देवी मानते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? अभी तक अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? संजय बिल्कुल आर्या, बता दें कि कल जो है ग्वालियर में मोहन यादव लोकसभा की चुनावी यात्रा में यहाँ पर आए थे और तमाम सारे उन्होंने सभाएं ली थी यहाँ पर। तो जो नारी शक्ति की सभा थी, महिला कार्यकर्ताओं से मिलने वाली एक सभा थी, उसमें सीएम ने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तीखे यहाँ पर वार किए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना था ये कमलनाथ आईफा अवार्ड करते हैं, मुंबई की अभिनेत्रियां लाते हैं, एक्ट्रेस लाते हैं। और साफ तौर पर जो दिग्विजय सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहीं ना कहीं बेटियों को, जो महिलाओं को जिस तरह की भाषा का यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपमानजनक भाषा है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने महिलाओं को टंच माल तक कह दिया था। आपको बता दें कल से, आज से जो है नवदुर्गा का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। तो भारत में नारी शक्ति को जितने सम्मान के रूप में देखा जाता है, तो उसको लेकर जो है मोहन यादव ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। वहीं इमरती देवी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जो है जमकर वार किया और एक खास शब्द उन्होंने बोला, अंड चमंडे भाषण। तो ये जो कमलनाथ ने इससे पहले इमरती देवी का जो अपमान किया था सरकार में रहते हुए, उसको लेकर अब तक इमरती देवी आहत है। तो इसके चलते लगातार जो है भाजपा इस तरह जो है खासतौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो भाजपा है, जो सीएम है, वो लगातार नारी शक्ति के बीच जा रहे हैं, लगातार महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है जरूर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस की यदि बात की है तो अभी तक कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस के कोई भी बड़े वरिष्ठ नेता ग्वालियर में भी नहीं आए हैं। वहीं जो महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से रुष्ट नजर आती हैं, क्योंकि लाडली बहना एक बड़ा जो है बीजेपी सरकार का एक बड़ा दांव था। तो उसके चलते महिलाएं बीजेपी से काफी खुश हैं। तो यही वजह थी कि कल सीएम के सामने काफी तादाद में जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हुई थी और उनको धन्यवाद भी दिया है। जी बिल्कुल संजय, नारी शक्ति को लेकर जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, चाहे फिर वो राहुल गांधी का बयान उठा लिया जाए, दिग्विजय का बयान उठा लिया जाए, तमाम उन कांग्रेस नेताओं के बयान को लगातार उस पर हमलावर है बीजेपी। और नारी शक्ति से आगे नैया पार करने की कोशिश करे। लेकिन सवाल ये संजय कि कांग्रेस इसका क्या काट निकाल पाएगी, क्योंकि लगातार बयान जो कांग्रेस के नेता देते हैं बीजेपी उसको लपक लेती है और उसके बाद नारी शक्ति का हवाला दिया जा रहा है। संजय बिल्कुल, आपको बता दें सीएम ने जिस तरह से बोला है कि भोग विलास की वस्तु है नारी, ये कांग्रेसियों का कहना है। तो एक बहुत बड़ा जी
स्पष्ट है। हालांकि कांग्रेस साफ तौर पर ये कहती है कि भाजपा की कथनी और करनी में ये अंतर है, काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि भाजपा के तमाम सारे नेताओं के वीडियोस वायरल होते हैं, अश्लील वीडियो वायरल होते हैं, और उसके बाद में भाजपा के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं। तो ये कांग्रेस का बड़ा एक स्टैंड रहेगा। अब देखना ये कांग्रेस इसको किस तरह से पलटवार करती है और किस तरह से अपना बचाव भी करती है, क्योंकि बीजेपी सरकार की तमाम सारी जो महिला नेत्रियां हैं वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। इमरती देवी ने की है, इससे पहले और भी महिलाओं ने की है, महिला नेत्रियों ने। अब देखना है किस तरह से कांग्रेस आज बचाव करती है, उसका किस तरह से पलटवार कर पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और चैत्र नवरात्रि पर देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु विंध्याचल धाम में देवी दर्शन को आते हैं और इसको देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आवागमन के लिए यात्री ट्रेनों को बढ़ाने के साथ ही विंध्याचल धाम स्टेशन 4 ट्रेनों का अतिरिक्त स्टॉपेज भी दिया गया। और इस बारे में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के संपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि प्रयागराज मंडल ने 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर यात्रियों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन ने की है। साथ ही स्काउट गाइड की टीमें, सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। हमारा कमर्शियल स्टाफ इस तरह के लेके क्या सुविधा की गई? जी नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह, जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज मंडल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 तारीख से 23 तारीख तक विंध्याचल में चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके दृष्टिगत विंध्याचल में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल द्वारा 4 ट्रेनों का ठहराव, 2 मिनट का ठहराव विंध्याचल स्टेशन पे दिया गया है, जिससे कि विंध्याचल जाने वाले और वहाँ से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इसके साथ ही विंध्याचल स्टेशन पर हमने 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर्स खोले हैं। एक पूछताछ केंद्र और एक खोया पाया केंद्र भी वहाँ पे खोला है। अतिरिक्त स्टाफ की वहाँ व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारा कमर्शियल स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जिससे कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। इसके साथ ही स्काउट गाइड की टीमें एवं सिविल डिफेंस और सेंट जॉन एम्बुलेंस के भी लोग वहाँ पे हैं, जो कि यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पे तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा के लिए भी वहाँ पे केंद्र बनाया गया है, जिससे कि हमारे यात्रियों को और श्रद्धालुओं को ये सुविधा मिल सके। इसके डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार ने भगवानपुरा क्षेत्र में विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने 60 सालों में काम नहीं किया, वहीं बीजेपी सरकार ने दूरदराज ग्रामीण इलाकों और सड़कों का जाल बिछाया है और किसानों के लिए बिजली और सिंचाई की सुविधा दी है। देवड़ा ने कहा कि इतना सब होने के बाद भी विधानसभा का चुनाव हम हार गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को मतदाता के सामने रखकर विधानसभा की हार का ब्याज सहित हिसाब चुकता करें। 50,000 वोटों के अंतर से विधानसभा में कमल खिलाएंगे। राहुल गांधी ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को एक पत्र भेजा है। पत्र में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समर्थन पर धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि साथ ही राहुल ने पत्र के माध्यम से बीजेपी पर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि अविश्वास की आड़ में बीजेपी ने विभाजक कार्यसूची को अपनाया है। साथ ही राहुल ने इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कहा कि आशा है कि इमरान प्रतापगढ़ी न्यायपूर्ण समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां समाज अधिकार पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार ने बीजेपी के कार्यकर्ता मुकेश लोधी पर धमकाने का आरोप लगाया। बीजेपी के कार्यकर्ता मुकेश लोधी पर आरोप है कि वो लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार लोधी को नामांकन वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं और इस पूरे मामले में मनोज लोधी द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी लिखित शिकायत दी गई है। साथ ही एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ अधीक्षक को भी सौंपा गया है।
श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महेंद्र नारायण गिरी महाराज ने सभी देशवासियों को 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 के साथ ही नवरात्र का शुभारंभ भी हो रहा है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत मां दुर्गा अर्थात शक्ति उपासना के और अपने इष्ट देव की आराधना से करें, जिससे इस साल आने वाले सभी संकटों और बाधाओं को दूर किया जा सके। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, जय श्री राम। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बो प्रचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर स्वरपाद भंगजम। समस्त देशवासियों को सृष्टि संवत विक्रम संवत हिंदू नववर्ष सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना है। प्राचीन काल से ही हमारा हमेशा से पूरी सृष्टि को परिवर्तन होता है, सारी प्रकृति भी परिवर्तन होती है, प्रकृति भी श्रृंगार करती है। जब हमारा वैदिक सनातन धर्म का हिंदू नववर्ष आता है तो ये अपना जो है चैत का पहले नवरात्र है और ये शक्ति उपासना करके अर्जित करके हम नववर्ष अपना मनाएं। हमारा जो है ये हिंदू नववर्ष 2081 में प्रवेश करेंगे हम 2081 में, कि हम लोग इनका अभी 2024 चल रहा है अंग्रेजी वर्ष, उसको भी हम बुरा नहीं मानते हैं, परंतु हम हमेशा से ही आगे हैं। सृष्टि के आरंभ काल से ही सनातन धर्म और वैदिक धर्म हमारे संपूर्ण विश्व में हिंदू नववर्ष के रूप में ही माना जाता है। और ये प्रकृति भी उस टाइम परिवर्तन होती है, सब कुछ परिवर्तन होता है, तो इसीलिए रंग परिवर्तन होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का, तो इसीलिए जो प्रमाणिक और पूरा नासा वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि जो प्राचीन समय में सृष्टि संवत विक्रम संवत यही जो है भारतीय जो वैदिक काल से ही जो ये वर्ष चल रहा है, यही जो प्रमाणिक है। अंग्रेज तो कई समय में अंग्रेजी वर्ष तो कई महीनों में पहले 9 महीना का हुआ, फिर 12 महीना का हुआ, 11 महीना का, परिवर्तन होता रहता है, उनका कोई निश्चित रूप से नहीं है। परंतु आदिकाल से हमारा ये जो हिंदू नववर्ष है ये सृष्टि संवत वगैरह सृष्टि संवत से ही राजा विक्रमादित्य जी ने जो है उनको फिर दोबारा से प्रारंभ किया। तो ये प्राचीन काल से जब सृष्टि का उत्पत्ति हुआ तब से ये वर्ष चल रहा है। तो नववर्ष होता है, देखिए कि आप बसंत ऋतु जो है पेड़ पौधे भी परिवर्तन होते हैं, वो भी अपना वस्त्र बदलते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है उसका जो हिंदू नववर्ष है, ये हम लोग के लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि ये जो है हमारा जो है नववर्ष प्रारंभ हो चुका है। और इस अवसर पर समस्त देशवासियों को हिंदू नववर्ष की वैदिक सनातन धर्म वाला जितने भी मानने वाले उनको पूरे विश्व में सबको, और ये विश्व जो विश्व वर्ष के रूप में सृष्टि वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। आप सब मनाएं। घर में जो है 5 दिए, सायंकाल 5 दिए जलाइए और वर्ष शुरू होने के प्रातःकाल भगवान की माँ भगवती का उपासना कीजिए, देवी का उपासना कीजिए, देवी देवताओं का उपासना कीजिए। हर एक घर में अपने घर के आगे रंगोली वगैरह बनाइए, ध्वजा वगैरह लगाइए। भगवा ध्वजा है, हनुमान जी की ध्वजा है, राम जी की ध्वजा है। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि 500 वर्षों के बाद ये हमारा लिए बहुत बड़ा हिंदू नववर्ष है कि भगवान राम जो है अपने जन्म स्थान में विराजमान हो गए हैं। तो ये 5 शताब्दी के बाद हम लोग को ऐसा शुभ अवसर मिला है, इसीलिए विशेष करके ये नववर्ष हम लोग के लिए सबके लिए बहुत शुभ है। सभी लोग धूमधाम से मनाएं। समस्त हिंदुओं को हृदय से जो है पूरे विश्व के हिंदुओं को हृदय से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। और चैत्र नवरात्रि पर देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु विंध्याचल धाम में देवी दर्शन को आते हैं और इसको देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे में व्यापक इंतजाम किए गए। और आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आवागमन के लिए यात्री ट्रेनों को बढ़ाने के साथ ही विंध्याचल धाम स्टेशन 4 ट्रेनों का अतिरिक्त स्टॉपेज भी दिया गया है। और इस बारे में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के संपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि प्रयागराज मंडल ने 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर
यात्रियों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। और साथ ही स्काउट गाइड की टीमें, सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। क्या सुझाव दीजिए? जी नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह, जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज मंडल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 तारीख से 23 तारीख तक विंध्याचल में चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके दृष्टिगत विंध्याचल में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल द्वारा 4 ट्रेनों का ठहराव, 2 मिनट का ठहराव विंध्याचल स्टेशन पे दिया गया है, जिससे कि विंध्याचल जाने वाले और वहाँ से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इसके साथ ही विंध्याचल स्टेशन पर हमने 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर्स खोले हैं। एक पूछताछ केंद्र और एक खोया पाया केंद्र भी वहाँ पे खोला है। अतिरिक्त स्टाफ की वहाँ व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारा कमर्शियल स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जिससे कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। इसके साथ ही स्काउट गाइड की टीमें एवं सिविल डिफेंस और सेंट जॉन एम्बुलेंस के भी लोग वहाँ पे हैं, जो कि यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पे तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा के लिए भी वहाँ पे केंद्र बनाया गया है, जिससे कि हमारे यात्रियों को और श्रद्धालुओं को ये सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त वहाँ पे हमने लगभग 10 स्नान घरों की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं। और साथ ही साथ अतिरिक्त शौचालयों की भी व्यवस्था विंध्याचल स्टेशन पर की गई है। झांसी में लोकसभा चुनाव नवरात्रि के साथ आगामी त्योहार को लेकर झांसी पुलिस सहित जिला प्रशासन एक टीम मोड में बना हुआ है, जिसके चलते झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस और झांसी डीएम अविनाश कुमार ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला और फ्लैग मार्च के साथ ही मंदिरों की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। झांसी जनपद में डीएम महोदय, मेरा और नगर आयुक्त साहब और अन्य अधिकारीगण द्वारा आज शाम को पैदल गश्त किया जा रहे हैं। मुख्य रूप से मंदिर के आसपास पूरा सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई का किस तरह का चल रहा है, पीने का पानी और ट्रैफिक डाइवर्शन, ये सब पहलू से लेके पूरा देखा जा रहा है। और भीड़ भाड़ को एक तरफ नियंत्रण करने के लिए किस तरह की ड्यूटी लगाई जा रही है और सर्वेलेंस के लिए सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाए गए, ये सब चीज़ें हम लोग एक बार निरीक्षण कर रहे हैं। मेन उद्देश्य यही है कि आगामी त्यौहार को लेके हम लोग ये पूरा अभी गश्त कर रहे हैं। आगे भी और प्रमुख मंदिरों के पूरा हम लोग इसी तरह का सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई व्यवस्था पूरा देखेंगे। और प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। रानीगंज थाना के प्रेम नगर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने का मामला सामने आया है और मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रानीगंज थाना के प्रेम नगर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें, प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में लात घूंसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि अब पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रानीगंज थाने की ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पूरे मारपीट की घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब दोनों से पूछताछ शुरू की है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट होती है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।